दबंगों ने एक दलित समाज के बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी बहू को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। पूरे मामले में पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने 2 साल के लिए अपनी पट्टे की जमीन लीज पर दी थी। इस दौरान दबंगों ने धोखाधड़ी से एक बिक्री पत्र बनवा लिया और जब दलित परिवार ने अपनी पट्टे की भूमि पर फसल की बोवनी की तो दबंगों ने आकर अंकुरित फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसका विरोध करने पर पीड़ित परिवार के साथ जमकर मारपीट भी की गई। वहीं पुलिस आवेदन के आधार पर जांच करने की बात कह रही है। तो एक बड़ी खबर आपको शुजालपुर से बताई है, जहां पर एक दलित परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। इतना ही नहीं, महिलाओं के साथ भी यहां पर बहुत ही बर्बरता का व्यवहार किया गया। बताया जाता है कि एक दलित परिवार के साथ कुछ दबंगों ने जमकर मारपीट की। परिवार के सदस्यों को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया। पूरे मामले पर पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने 2 साल के लिए अपनी पट्टे की जमीन लीज पर दी थी। इस दौरान दबंगों ने धोखाधड़ी से एक बिक्री पत्र बनवा लिया और जब दलित परिवार ने अपने पट्टे की भूमि पर फसल की बोवनी की तो दबंगों ने आकर अंकुरित फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसका विरोध करने पर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की गई। वहीं पुलिस पूरे मामले पर आवेदन के आधार पर जांच करने की बात कह रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम पत्रकार पिंटू सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पिंटू, क्या है पूरा मामला? जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुई है, क्या है इसकी सच्चाई? नैन्सी, मैं बताना चाहूंगा यह घटना शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदे थाना क्षेत्र के ग्राम बिजना की है जी, जहां कुछ दबंगों ने एक दलित समाज के वृद्ध दंपत्ति और उनकी बहू को बांधते हुए खेत में, पेड़ से बांधते हुए खेत में पटक कर काफी मारपीट की हुई है जी। और इसका वीडियो वायरल जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं जी। इसमें बुजुर्ग दंपत्ति में जो महिला है और उसकी बहू है दर्द से बहुत करा रही है। नैन्सी, तो ये किस मामले को लेकर ये मारपीट की गई, क्या था पूरा मामला? एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा नैन्सी, यह पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे रहने वाले एक किसान परिवार ने कर्ज के चलते अपने 2.5 बीघा के लगभग एक पट्टे की जो जमीन थी उसे सूदखोरों को देते हुए उनसे कुछ कर्ज लिया था और चूंकि कर्ज उनके समय पे कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में उन्होंने उस जमीन को उन्हीं सूदखोरों को 2 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया था और 2 वर्ष के बाद जब वो लीज की अवधि समाप्त हुई तब दलित परिवार ने उस जमीन पर अपनी फसल बोने के लिए वहां पे बोवनी कर दी थी। अब क्योंकि ये सारी जानकारी जब दलित परिवार पीड़ित परिवार से जिन लोगों ने जमीन अपने पास रखी हुई थी उनको लगी तो उन्होंने वहां मौका या वारदात मतलब घटनास्थल पर जाकर उनके खेत को ट्रैक्टर चलाकर सारी फसल को बर्बाद कर दिया और जब इन दलित परिवार के परिजनों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उन लगभग 4 अपराधियों ने उन सबको बांधकर खेत में पटककर उनके साथ बर्बरता से, निर्दयता से मारपीट की। नैन्सी जी, तो क्या पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन का सहारा लिया? क्या कुछ कार्रवाई की बातचीत कही गई? जहां तक मेरी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बात हुई है उन्होंने इस संबंध में जांच कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग कही है। तो इस तरह से जो दबंगों के हौसले बड़े हैं, जिस तरह से खुलेआम वे मारपीट कर रहे हैं, तो क्या कुछ किसी बड़े अधिकारी का हाथ बताया जा रहा है कि इन दबंगों के पीछे? नैन्सी, मैं कहना चाहूंगा कि पूरे शाजापुर जिले में इस तरह की दबंगाई का, मारपीट करने का और किसी दलित परिवार को बंधक बनाने का पहला मामला सामने आया है। तो इस बारे में अभी कोई स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि इसमें किनका हाथ है, लेकिन यह बिल्कुल वास्तविकता है कि जिस तरह से सरकार दलित परिवार को संरक्षण देने के लिए विभिन्न कानूनों का उपयोग करती आ रही है, वहीं ये दबंग अपनी सूदखोरी के चलते, अपनी दादागिरी के चलते उन तमाम कानूनों को के नियमों की धज्जियां उड़ाकर और दलितों का शोषण करते आ रहे हैं। जी, तो ये जो आरोपियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है, क्या ये पहली बार है या फिर इससे पहले भी वो कई पीड़ित परिवारों को शिकार बना चुके हैं? नैन्सी, जहां तक मेरी जानकारी में है यह इस पर स्पष्ट जानकारी वहां के स्थानीय अधिकारी दे पाएंगे। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि दबंगों की दबंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि खुलेआम एक महिलाओं के साथ में मारपीट की गई,
एक दलित परिवार को पेड़ से बांधकर बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। ये पूरा मामला जमीन विवाद से लेकर जुड़ा हुआ था। वहीं पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने 2 साल के लिए अपनी पट्टे की जमीन लीज पर दी थी। इस दौरान दबंगों ने धोखाधड़ी से एक बिक्री पत्र बनवा लिया और जब दलित परिवार ने अपनी पट्टे की भूमि पर फसल की बोवनी की तो दबंगों ने आकर अंकुरित फसल को बर्बाद कर दिया, जिसका विरोध करने पर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की गई। वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर आवेदन के आधार पर जांच करने की बात कह रही है। तो एक बड़ी खबर आपको शुजालपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक दलित परिवार के साथ किस तरह से बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, महिलाओं के हाथ पैर बांधकर उन्हें खेत में पटका गया है, उनके साथ मारपीट की गई है। तो बुजुर्ग के हाथ पैर बांधकर पेड़ से बांधा गया है। बेरहमी से यहाँ पर दलित परिवारों की पिटाई की गई। महिलाएं तड़पती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम चर्चा करेंगे। शाजापुर एसडीओपी दीपा भोंडवे मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दीपा जी आपका खबर भारत में। हेलो, आपको आवाज आ पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी। जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है कि दलित परिवार के साथ यूं बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया, क्या है पूरा मामला? ये जो वीडियो वायरल हुआ है इस संबंध में दलित परिवार द्वारा 29/6 को आवेदन दिया गया था थाने पर, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि अनावेदक पक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा द्वारा उनकी जमीन पर वो लोग खेती का कार्य कर रहे थे, तो उनके द्वारा वहां आकर उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें पेड़ से बांधा गया। इस संबंध में थाने पर आवेदन दिया गया था। थाने पर उनको मेडिकल के लिए कहा गया था। उस समय जांच के वक्त उनके द्वारा लिखित में स्वयं मेडिकल कराने से इनकार किया गया था कि हमें इस तरह की कोई चोट नहीं आई है, इसलिए मेडिकल नहीं कराएंगे। आज मेरे द्वारा स्वयं घटनास्थल की तस्दीकी की गई है, जिस खेत के बारे में उनका विवाद चल रहा था, जहाँ पर दोनों पक्षों का न्यायालय में विचाराधीन था। और जो वीडियो में जो घटनास्थल पाया गया है वो दोनों में भिन्नता पाई गई है एवं इस घटना का इस संबंध में सत्यता नहीं पाई गई है कि जो वीडियो जहाँ पे बनाए गए हैं वो उसी जमीन पे बनाए गए हैं। जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि दबंगों की इस तरह से दबंगाई चल रही है, महिलाओं के साथ में मारपीट की गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसमें घटना की तस्दीकी ही नहीं, घटना में सत्यता नहीं पाई गई है, क्योंकि मारपीट का जो मामला सामने आया है फरियादी पक्ष को कोई भी चोट नहीं होना बताई गई है। उनका उस दिन मेडिकल भी कराने हेतु कहा गया था, उनके द्वारा बना किया गया। आज स्वयं मेरे द्वारा चेक किया गया, उन्हें किसी प्रकार की चोट लगना नहीं बताया है। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।